जय हिंद मेरे भाई। तो आज बात करते हैं नॉर्थ कोरिया और उनके प्रेसिडेंट किम जोंग उन, जिन्होंने 2 सालों में पहली बार मास्क लगाया। ये भाई आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी न्यूज़ है। मेरे भाई, जहाँ 2 सालों में पूरा विश्व में महामारी चल रही थी, लेकिन कोरिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने 2 साल में यह तक नहीं माना कि हमारे यहाँ कोरोना है। और शुरुआती दौर में जब उनके यहाँ कोरोना, पूरे विश्व में कोरोना फैल रहा था, तो नॉर्थ कोरिया में भी कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मरीज़ 1-2 मिलते थे तो उनको ये गोली से मरवा देते थे, जिससे औरों को कोरोना ना हो। ये शुरुआती दौर में ऐसा चल रहा था वहाँ पर। और इन्होंने 2 सालों में अभी तक, आज तक माना ही नहीं था कि हमारे यहाँ कोरोना के कोई भी मरीज़ मिले हैं। इन्होंने ऐसा ऑफिशियली नहीं माना था। और लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जो इन्होंने मास्क लगा लिया है। ये देखिए, पहले मास्क की फ़ोटो दिखा देते हैं। तो ये देखिए, 2 साल में मेरे भाई पहली बार इन्होंने ऑफिशियली अब ये माना है कि हमारे यहाँ कोरोना आ चुका है और अब इसके लिए हम लड़ेंगे। इनके यहाँ 2 सालों में जब सभी लोगों ने कोरोना से लड़ रहे थे, वैक्सीन बना रहे थे, एकजुट होकर प्रयास कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, तब ये मिसाइल का टेस्ट कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। और लेकिन इन्होंने हेल्थ सेक्टर पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। और अब जाके इन्होंने कोरोना के लिए कदम उठाना स्टार्ट किया है। जब वहाँ पेशेंट कोरोना के ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तब इन्होंने मानना, मजबूर हो चुके हैं मानना। और अब इन्होंने मिलिट्री वालों से कह दिया है कि जितनी भी वहाँ दवाई है, सेफ्टी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये मेंटेन करें। और ये देखिए, मेडिकल स्टोर पे किम जोंग उन खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई आप सभी लोग मेंटेन करिए सोशल डिस्टेंसिंग और दवाइयाँ लीजिए सही से। लेकिन 2 सालों में इनके हेल्थ वर्कर के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हम कैसे लोगों को क्या दवाई दें और क्या नहीं दें, और मतलब कैसे, क्योंकि वहाँ पर 2 सालों में कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं है। इन्होंने जब यही नहीं माना कि हमारे यहाँ कोरोना है, तो वैक्सीनेशन की तो बात ही नहीं होती। और इनकी खुद की वैक्सीन भी नहीं है और अब चाइना से मांग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन इनके यहाँ पर बहुत जटिल हो चुकी है अब। तो ये देखिए मेरे भाई, ये न्यूज़ है और इन्हीं पर चर्चा चल रही है अभी बहुत सारी इन पर, कि अब ये कैसे इससे झेलेंगे और कैसे इसके लिए स्टेप उठाएंगे आगे चलकर। और ये सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि अभी तक ये 2 सालों में इन्होंने क्यों नहीं माना कि हमारे यहाँ कोरोना है, और ऐसा क्या मतलब रहा है कि इन्होंने इसके लिए कोई स्टेप ही नहीं लिए। मेरे भाई, पहली बात तो ये कि इनके यहाँ कोई प्रेस या न्यूज़ चैनल वाले, ऐसा उनके पास फ्रीडम तो है नहीं, क्योंकि प्रेस फ्रीडम रिलीज इंडेक्स में कोरिया की रैंक 180 है और वो भी 180 देशों में, यानी बिल्कुल ही नीचे स्तर पर है। और अपने इंडिया, वो कितने नंबर पर है? इंडिया मेरे भाई 150 नंबर पे है 180 में से। जैसे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट या फिर रोज़गार की बातें, भर्ती की बातें, कभी न्यूज़ चैनल पे आपने नहीं देखा होगा कि वो कोई न्यूज़ चैनल ये कह रहा हो कि स्टूडेंट को वो नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसी न्यूज़ नहीं देखी होगी। केवल रिलीजन की न्यूज़ और कॉमेडी चैनल चलते रहते हैं। तो हम 150 में है तो ऐसा है, और हमसे नीचे तो ये है बिल्कुल ही लास्ट पर। मतलब वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले के पास कोई फ्रीडम है ही नहीं, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कह दे और वही चलता है। और दूसरी बात, अपने यहाँ तो अपोजिशन है कि अगर हम, एक पार्टी अगर कोई काम नहीं करती तो अपोजिशन उसका विरोध करती है। लेकिन कोरिया में तो कोई अपोजिशन है ही नहीं, इनकी एक ही पार्टी है और वही जो कह दे वही मानना पड़ता है। तो ये इनकी सिचुएशन है। जब अब कोरोना इतना बढ़ चुका है, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई पॉलिटिकल लीडर सही से काम नहीं करता है तो फिर वो अपनी गलती कभी नहीं देता, हमेशा अपोजिशन को दे देता है कि उनकी सरकार जब थी तब इन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। तो दूसरे को हमेशा दोष देते हैं। लेकिन कोरिया में उनके यहाँ तो एक ही प्रेसिडेंट है और कोई अपोजिशन पार्टी भी नहीं जिस पर वो कह सके कि इनकी वजह से ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है। तो इन्होंने, जब कोई वहाँ पर अपोजिशन पार्टी नहीं, तो अपने हेल्थ वर्कर को ही कह दिया कि हमारे यहाँ के हेल्थ वर्कर ने सही से काम नहीं किया, इसीलिए कोरोना की सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मिलियंस पीपल वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कोरोना का आउटब्रेक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई वैक्सीनेटेड ही नहीं है कोरिया में। तो फिर वहाँ पे कोरोना भी बहुत जल्दी बढ़ चुका है, म्यूटेशन इतने सारे हो चुके हैं कोरोना वायरस में, इतना ज़्यादा। तो फिर धीरे धीरे बढ़कर बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ये इस पर
विचार कर रहे हैं ये कोरिया वाले। तो मेरे भाई ये तो न्यूज़ थी, थोड़ी पेचीदा थी लेकिन जानने वाली न्यूज़ थी कि ऐसा भी कहीं पूरे विश्व में ऐसी भी कंट्री है जो जहाँ पर ऐसी न्यूज़ चल रही है, कोरोना से ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं लोग। तो मेरे भाई अब स्टेट की जगह थोड़ी कोरिया से रिलेटेड जान लेते हैं इस इंटरेस्टिंग न्यूज़। मेरे भाई कोरिया ये कभी एक देश हुआ करता था, जैसे हमारा इंडिया कभी पाकिस्तान ये और इंडिया एक ही देश हुआ करता था। लेकिन अपना इंडिया जब यूएस वाले जब चले गए, अमेरिका वाले, यूके वाले, तब ये तोड़ के चले गए। जैसे अपने इंडिया को डिवाइड कर दिया पाकिस्तान और इंडिया में, वैसे ही नॉर्थ कोरिया ये कभी एक देश हुआ करता था, कोरिया हुआ करता था, ये भी डिवाइड हो चुका है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। ये कभी जापान के अंडर में हुआ करता था, जापान का इस पे कब्जा था कोरिया पर। लेकिन जब यूएस ने 1945 में ये हिरोशिमा नागासाकी एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर दिया जापान पे, तब जापान को बिल्कुल सरेंडर ही करना पड़ गया। और तब यूएस ने ऐसा प्रस्ताव रखा, अमेरिका ने, कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इनको कोरिया को 2 पार्टों में डिवाइड कर देना चाहिए और इन पे एक पार्ट पे हम रूल करेंगे और एक पार्ट पे सोवियत यूनियन यानी रसिया, जब रसिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ थी तब वो रूल करेगी। तो ऐसा पहले इन्होंने यूएस ने प्रस्ताव रखा है। ये देखिए, डिवीज़न ऑफ कोरिया वर्ल्ड वार सेकेंड में ऐसा प्रस्ताव रखा और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को इन्होंने 1945 में ही डिवाइड कर दिया। 38 पैरेलल लाइन है इसे कहते हैं। तो फिर जब ये डिवाइड हो चुका तब यूएस ने कहा कि साउथ कोरिया पे मेरे भाई हम रूल करेंगे और नॉर्थ कोरिया पे तुम, कोरिया रूल नहीं करेगा। इन्होंने कहा जब कोरिया सक्षम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो जापान के ही अंडर में था, कब्जे में था, और अब यूएस के कब्जे में आ गया और उधर इस पे ये रसिया आ गया इस पे और इस पे यूएस आ गया। तो फिर इन्होंने 2-3 साल तक ऐसे ही बातें चलती रही धीरे धीरे और बाद में इनको दे दिया गया। इस पे इनके लीडर आ गए नॉर्थ कोरिया पर और इस पर साउथ कोरिया के लीडर आ गए। तो फिर 2 साल और चलते रहे। फिर नॉर्थ कोरिया वालों ने, जब ये चल रहा था ये सब, इनकी फ्रीडम होने की बात चल रही थी, तब नॉर्थ कोरिया ने एक आखिरी बार अटैक किया कि हम पूरे अपने दोनों टुकड़े हुए हैं, इनको एक ही हिस्से में ले लें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। नॉर्थ कोरिया का जो अटैक था 3 साल तक चला वॉर, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे चलता रहा। और ये अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलिट्री रहती है इनके बॉर्डर पे। अगर कहा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलिट्री रहती है, दोनों की, यहाँ पे मिलिट्री, यहाँ इनकी मिलिट्री इधर रहती है, बहुत ज़्यादा हैवी मिलिट्री वाली लोग हैं। तो नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, अब लगभग केवल नाम मात्र की है डेमोक्रेसी। और साउथ कोरिया में यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे चुनाव भी होते हैं, चुनाव तो यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन इनके चुनाव तो खाली देखने वाले हैं। कभी आप न्यूज़ देखिएगा कि इनके चुनाव कैसे होते हैं नॉर्थ कोरिया के, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के चुनाव फेस्टिवल जैसा होता है। वहाँ पर एक ही केवल बटन होगी और एक ही पार्टी ही एक ही है, बस आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि अच्छा आप चूज़ करना चाहते हैं, इनसे संतुष्ट हैं या फिर नहीं संतुष्ट हैं। इस टाइप के न्यूज़ होते हैं, फेस्टिवल टाइप का होता है वहाँ पर इलेक्शन, ऐसा है। ये तो एक जीके की बात हो मेरे भाई। अगर आप सर्च करिएगा तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि कोरिया को जापान ने कब कब्जा किया था उस पर। और ये जापान और कोरिया, इनके अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगेगा कि हाँ यार, ऐसा भी विश्व में कभी हुआ था। तो मेरे भाई पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर मिलते हैं टर्बो अफेयर्स पे। जय हिंद, जय भारत।